नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अभी हम 76 से शुरू करने वाले हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर सारे वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जा करके विजिट कर लेना। प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि दोनों चीज़ें आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी। देखिए, अगर कोई जो फुल फॉर्म है वो गलत बता दी जाती है मेरे द्वारा बाई मिस्टेक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको सही करवा देना। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया जाता है या फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो भी आप उसका जो करेक्शन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन बैंक सीरीज़ है ये डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम के लिए है। जो भी रेलवे के डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए है। यहाँ पे मोस्टली ये एलडीसी का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपकी काम आने वाले हैं। लो डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है, और इसमें जो जेई जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ग्रुप डी वाले या लेवल 1 वाले कर्मचारी सीधे लेवल 2 के अंदर आते हैं ना, तो उनके लिए, या कई जगह लेवल 5 के अंदर भी वैकेंसी देखने को मिली है इस बार, तो उनके लिए यहाँ बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप इसको देखें। अभी 76 हमारा क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज्ड इन बोगी फ्रेम पैसेंजर कोच इज़। किस प्रकार का डर्ट कलेक्टर बोगी माउंटेड पैसेंजर जो कोच होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है? 2 वे, 4 वे, 3 वे, सिंगल वे। 76 का यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है ए, 2 वे डर्ट कलेक्टर यूज़ किए जाते हैं। 77, व्हेन डीवी इज़ वर्किंग कंडीशनली वर्किंग कंडीशन व्हेन डीवी इज़ वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीवी हैंडल इज़। जब डीवी वर्किंग कंडीशन में होता है तो उसके हैंडल की पोजीशन क्या होती है? हॉरिजेंटल, इंक्लाइंड, वर्टिकल, पैरेलल। 77 सी, वर्टिकल उसकी पोजीशन रहती है। 78, द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन इज़। इन रूट के दौरान, यानी रूट पे गाड़ी चल रही है तो ब्रेक पावर परसेंटेज है वो ब्रॉड गेज में कोचिंग पैसेंजर गाड़ी की क्या रहने वाली है? 85, 90, 100, नॉट स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे जो है वो नॉट स्पेसिफाइड होती है, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ पैसेंजर कोच। पैसेंजर कोच के कंट्रोल रिजर्वायर की कितनी क्षमता होती है? 6 लीटर, 7 लीटर, 9 लीटर या फिर 10 लीटर? तो इसकी होती है 6 लीटर की कैपेसिटी होती है। 80, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन। इफेक्टिव जो मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर होता है जब फुल सर्विस एप्लीकेशन होती है तो ब्रेक सिलेंडर के अंदर कितना होता है? 3.6 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.7 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 4.1 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा कि 3.8 प्लस माइनस 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सी आंसर इसका हो जाएगा। 81, डीवी इज़ डायरेक्टली माउंटेड ऑन। डीवी डायरेक्टली किसके ऊपर माउंट किया जाता है? एआर, ब्रेक पाइप, ब्रेक सिलेंडर, कॉमन पाइप ब्रैकेट। तो 81 का आंसर रहेगा कॉमन पाइप ब्रैकेट के ऊपर डीवी को माउंट किया जाता है। 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्व इज इन डीवी कंट्रोल चार्जिंग ऑफ सीआर। इनमें से कौन सा वाल्व है जो डीवी के अंदर चार्जिंग, जो सीआर की चार्जिंग होती है उसको कंट्रोल करता है? मेन वाल्व, कट ऑफ वाल्व, क्विक सर्विस वाल्व या फिर लिमिटिंग वाल्व। तो 82 पे यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। कट ऑफ वाल्व जो होता है वो सीआर की चार्जिंग को कंट्रोल करता है। 83, कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर होता है, वो उसका काम क्या रहता है? टू कंट्रोल एफपी प्रेशर, टू कंट्रोल डीवी वॉल्व, टू कंट्रोल ब्रेक सिलेंडर ब्रेक सिस्टम, नन ऑफ द एबव। तो 83 का यहाँ पे रहेगा टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम। सी आंसर रहेगा। 84, ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन। ऑक्सिलरी रिजर्वायर का यहाँ पे काम पूछा गया है। चार्जिंग ऑफ डीवी मतलब किसको असिस्ट करता है? चार्जिंग ऑफ बीपी, सेंडिंग एयर टू बीसी, चार्जिंग ऑफ सीआर। तो यहाँ 84 का रहने वाला है सेंडिंग एयर टू बीसी। ऑक्सिलरी रिजर्वायर बीसी को जो है वो हवा भेजता है जब ब्रेक एप्लीकेशन या ब्रेक प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है तब। डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन विद इन। डर्ट कलेक्टर को क्लीन किया जाता है यहाँ पे किस शेड्यूल के दौरान उसको क्लीन किया जाता है?
एट द टाइम ऑफ IOH, एट द टाइम ऑफ A शेड्यूल, एट द टाइम ऑफ POH, एट द टाइम ऑफ B शेड्यूल। तो 85 का रहने वाला है एट द टाइम ऑफ A शेड्यूल B, इसका आंसर हो जाएगा। 86 इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BP इज़। एयर ब्रेक सिस्टम के अंदर ब्रेक अप्लाई होने चाहिए जब प्रेशर जो है BP का उस रेट से ड्रॉप हो रहा हो। किस रेट से? 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इन 6 सेकंड, 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 सेकंड, 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 सेकंड, 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 सेकंड। तो किस रेट से प्रेशर ड्रॉप होएगा तो उसका ब्रेक एप्लीकेशन जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा A, 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इन 6 सेकंड के अंदर। 87 इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BP इज़। ब्रेक जो है वो एयर ब्रेक सिस्टम के अंदर अप्लाई नहीं होने चाहिए जब उस रेट से प्रेशर ड्रॉप होएगा BP का। वो कौन सा रेट है? 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकंड, 60 सेकंड, 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 4 सेकंड, 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 30 सेकंड, 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 8 सेकंड। तो यहाँ पे है 87 का आंसर रहेगा A, 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकंड। दोस्तों ये जो दोनों यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए ना 86 और 87, इनके अंदर ना एक सेंसिटिविटी टेस्ट और एक इनसेंसिटिविटी टेस्ट से रिलेटेड है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा क्वेश्चन सेंसिटिविटी टेस्ट से रिलेटेड है और कौन सा इनसेंसिटिविटी टेस्ट से रिलेटेड है। 88 से है द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम के अंदर यूज होने वाला नॉन रिटर्न वाल्व है, उसका फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस BP, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FP, टू प्रिवेंट CR टू बी चार्ज, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम CR टू BP। उसका कार्य क्या है? तो 88 पे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा B। उसका काम होता है टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू BP। AR से जो हवा है वो BP के अंदर उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे उसका कार्य होता है, सॉरी FP के अंदर टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू BP, उसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन 89, विच इक्विपमेंट आर नोट चार्ज व्हेन DV इज आइसोलेटेड। कौन से इक्विपमेंट जो हैं वो चार्ज नहीं होंगे जब DV आइसोलेट होगा? कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर, कंट्रोल रिजर्वायर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर। 89 का यहाँ पे रहेगा A, कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होंगे व्हेन DV इज आइसोलेटेड। 90 द बेंट होल इज प्रोवाइडेड इन द कट ऑफ एंगल कोक 2 व्हेन एंगल कोक इज क्लोज्ड। बेंट होल प्रोवाइड किया गया है कट ऑफ एंगल कोक के अंदर जब एंगल कोक क्लोज पोजीशन में होता है। तो वो किस लिए दिया गया है? एग्जॉस्ट एयर प्रेशर ऑफ एयर होस इनटू एटमॉस्फेयर, उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकालने के लिए। द अमाउंट ऑफ वैक्यूम के अमाउंट के लिए। टू अरेस्ट द एयर प्रेशर फ्रॉम एयर होस से प्रेशर को अरेस्ट करने के लिए। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे रहने वाला है इसका A, एग्जॉस्ट एयर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के अंदर बाहर निकालने के लिए जो होस पाइप होती है उसका। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ रूफ शीट ऑफ ICF कोच। ICF कोच की रूफ की छत की जो सीट होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है? 2.1 mm, 1.9 mm, 1.8 mm या फिर 1.6 mm। तो 91 का यहाँ पे रहेगा D, 1.6 mm। 92 वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोचेस इज़। ICF कोचेस के वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है? देखिए यहाँ पे जो चार वाटर टैंक लगे हो तो चारों की एक साथ कैपेसिटी हम बताएंगे। 1600 लीटर, 1800 लीटर, 1500 लीटर या फिर 2000 लीटर। तो यहाँ पे आंसर रहेगा B, 1800 लीटर, यानी कि 450 लीटर का एक टैंक है। ठीक है। अंडर संग टैंक कैपेसिटी ऑफ रूफ माउंटेड AC कोच फिटेड विद WRA सिस्टम इज़। तो जो अंडर संग टैंक होते हैं उनकी यहाँ पे जो AC के अंदर है उनकी कैपेसिटी पूछी गई है कि कितनी कैपेसिटी रहती है।
1600 लीटर, 1700, 1800 या फिर 2000 लीटर, तो उनकी 1600 कैपेसिटी रहती है। इस क्वेश्चन के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो 94 क्वेश्चन, व्हेन डिड फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, पहली शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में यहाँ पे पूछा गया और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें हैं 1986, 1988, 1990, 1987। तो पहली शताब्दी ट्रेन वो थी 1988 के अंदर। 95, मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA इज़, WRA के लिए मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर कितना चाहिए? 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 95 का यहाँ पे ए रहेगा। RA के लिए मिनिमम 0.3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मैक्सिमम 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर चाहिए। 96, सोल बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ, जो ICF कोच का सोल बार होता है वो किस टाइप का बना होता है, यानी कि उसका शेप किस तरह का रहता है? तो जेड सेक्शन, आई सेक्शन, वाई सेक्शन या फिर यू सेक्शन। 96 का यहाँ पे रहने वाला है ए, जो 16 बार होता है वो जेड सेक्शन का बना रहता है। 97, व्हाट कैपेसिटी ऑफ द इक्विलाइजिंग स्टेज ऑफ द शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस के जो इक्विलाइजिंग स्टेज हैं उनकी कैपेसिटी क्या है? 22 टन, 20 टन, 16 टन या फिर 14 टन। तो इसका रहने वाला है 16 टन, आंसर सी। 98, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द ऑयल पर साइड बियरर इन ICF कोचेस, ICF कोचेस के हर एक साइड बियर के अंदर तेल की अमाउंट या ऑयल की अमाउंट कितनी रहती है? और आपको इसमें आंसर और देना कि उसके अंदर कौन सा ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो 98 का यहाँ पे रहेगा 1.2 लीटर, 1.6 लीटर, 2.5 लीटर या फिर 2.2 लीटर। तो इसका रहने वाला है 2.5, 2.5 लीटर उसके अंदर तेल डलता है। कौन सा तेल डलता है वो कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन साइड बियरर ऑफ ICF कोचेस, ICF कोचेस के साइड बियरर के जो होता है उनके अंदर कितना डिफरेंस रहता है? दोनों साइड बियरर के अंदर, एक ये लगा है एक ये लगा है, कितना इसमें डिफरेंस है? 1560 mm, 1590 mm, 1600 mm या फिर 1610 mm। तो 99 का रहेगा सी, 1600 mm डिफरेंस रहता है। 100, लास्ट बट नॉट लीस्ट और इस वीडियो का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑयल लेवल इन डैशपोर्ट, डैशपोर्ट में ऑयल का लेवल कितना रखा जाता है? MM के अंदर ये पूछा गया कितने MM तक ऑयल को लेवल किया जाता है? 50 mm, 40 mm, 75 mm या फिर 90 mm। तो 100 क्वेश्चन का रहेगा आंसर बी, 40 mm की हाइट तक ऑयल का लेवल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमने कंप्लीट किए हमारे 100 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन की हम एक जो वीडियो है वो बना रहे हैं, जो कि लगभग 10 से 12-13 मिनट की वीडियो बन रही हैं। तो आप इसको जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लग रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने डिपार्टमेंटली रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने के इच्छुक हैं या फिर आने वाले समय में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।